welcome back. This is lecture number 10 in the course of introduction to programming. आज की इस कोर्स में हम ऑपरेटर्स की बात करेंगे। सी लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स हैं और इसकी हायरार्की और एसोसिएटिविटी क्या है, इन चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो इन चीज़ों में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दूँ कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, in C programming language, an operator is a symbol that represents a specific operation to be performed on one or more operands। मतलब ये है कि ऑपरेटर जो है ये एक सिंबल होता है, ठीक है। ये एक सिंबल होता है जो कि एक स्पेसिफिक ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो ये दो नंबर जो होते हैं, फॉर एग्जांपल 2 + 3, इन 2 + 3 2 और 3 जो है ये ऑपरेंड्स है, ठीक है। और इसको ऐड करने के लिए हम जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह का सिंबल होता है। आपको प्लस का सिंबल पता है, ये वाला सिंबल हम यूज़ करते हैं। सो ये जो प्लस का सिंबल है ये एक ऑपरेटर है, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए हम प्रोग्रामिंग में स्टार का यूज़ करते हैं, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन के लिए स्लैश का लगाते हैं, फिर मॉडुलस, ये डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऑपरेटर जो होता है इन सी प्रोग्रामिंग, ऑपरेटर एक सिंबल होता है जिसका एक ख़ास पर्पस होता है, एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। अब सी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा ऑपरेटर्स एग्जिस्ट करते हैं जिसको मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कैटेगरी है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास 5 ऑपरेटर्स हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और मॉडुलस, ठीक है। तो ये 5 ऑपरेटर्स जो है इसको हम सी लैंग्वेज में या मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में भी हम इसको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कंसीडर करते हैं। अब ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं ये आपके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सब भी आ सकते हैं। हो सकता है कि ये 5 ऑपरेटर्स इसमें एग्जिस्ट कर रहे हों, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब इतने ऑपरेटर्स आपके पास होंगे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है, तो कंपाइलर ने कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले परफॉर्म करना है। तो ये चीज़ें डिस्कस करने के लिए और इन चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसकी हायरार्की डिस्कस की है, ठीक है। हम इसकी हायरार्की को देखते हैं। जैसे कि आपने मैथमेटिक्स में भी देखा होगा, जब आप किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं तो आपने डिफरेंट टाइप्स के रूल्स पढ़े होंगे। जैसे कि डिमास रूल आपने पढ़ा होगा। डिमास रूल क्या था, इसमें ये था कि आपने सबसे पहले डिवीजन परफॉर्म करना होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर आपका एडिशन होता है और आखिर में आप सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करते थे। तो इसी तरह सी लैंग्वेज में भी आपके इन ऑपरेटर्स की एक हायरार्की होती है। और ये हायरार्की कैसी है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, क्या वही डिमास रूल वाली यहाँ पर भी अप्लाई की जाती है या यहाँ पर कुछ डिफरेंट है। तो इस चीज़ को देखने के लिए आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर हमने देखा कि हायरार्की एंड एसोसिएटिविटी, ठीक है। अब ये हायरार्की एंड एसोसिएटिविटी के अंदर एक टेबल आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर हमने प्रायोरिटी लिखी है, इसके बाद यहाँ ऑपरेटर होते हैं और यहाँ इसकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। मतलब ये कि इसको डिफाइन किया गया है कि ये कौन से ऑपरेटर्स है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी यानी अगर आपकी एक स्टेटमेंट है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो उसमें आपके ये 5 जो ऑपरेटर्स आप समझ लीजिए कि आ गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कौन सी ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। इसमें आपके कौन कौन से आ जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और मॉडुलस ऑपरेटर है, ठीक है। अब इन तीनों को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा गया है। मतलब ये है कि इनमें से आप मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट कर लें, डिवीजन से स्टार्ट कर लें या मॉडुलस ऑपरेटर को फर्स्ट परफॉर्म करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगेन यहाँ भी हमें कुछ रूल सेट करने होंगे। इसके बाद अगर आप के ये सब आ चुके हैं, आपने इन तीनों को हल किया है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रायोरिटी सेम है, ठीक है। सेकेंड प्रायोरिटी किस चीज़ की है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। मतलब ये है कि अगर आपकी एक्सप्रेशन के अंदर एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है, तो आम मैथमेटिक्स में तो सबसे पहले आप एडिशन को परफॉर्म करते हैं, बाद में आप सब्ट्रैक्शन को करते थे। लेकिन यहाँ पर आपका कंपाइलर जो इसको डील करेगा तो वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किसी को भी ले सकता है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की प्रायोरिटी जो है वो सेकेंड प्रायोरिटी है, यानी दोनों की प्रायोरिटी इक्वल है। थर्ड में आ जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सबसे आखिर में हो जाती है, ठीक है। और ये कैसे की जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ आपको एक एक्सप्रेशन लिखूँगा और फिर इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको लेट्स सपोज इस तरह की
एक्सप्रेशन है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 मॉडुलस 3। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसी एक्सप्रेशन के अंदर ऑलमोस्ट हमारे तमाम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आ चुके हैं। अब अगर मैं इसको इवोल्यूएट करूँगा तो सबसे पहले मैं इस ऑपरेटर को इवोल्यूएट करूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जहाँ मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है या मॉड्यूलर ऑपरेटर है, इनमें से किसी को भी आप फर्स्ट स्टेप में ले सकते हैं। तो मॉडुलस को हम तो फिलहाल नहीं ले सकते क्योंकि इसके लिए इसका सिंप्लीफाई होना ज़रूरी है। अच्छा, इन साइड हम देखते हैं तो मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है, तो इन दोनों में से आप किसी को भी फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप फर्स्ट स्टेप में 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 भी कर सकते हैं या 5 डिवाइड बाई 2 भी कर सकते हैं, या आपकी चॉइस है, क्योंकि दोनों की पीरियोडिटी जो है वो सेम है, ठीक है। बट अगेन इस तरह के सिचुएशंस को टैकल करने के लिए हम इसकी एसोसिएटिविटी भी देखते हैं कि अगर एक टाइम पे आपको 2 ऑपरेटर्स मिल रहे हैं और दोनों की पीरियोडिटी सेम है, जैसे कि यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन भी मिल रहा है, आपको डिवीजन भी मिल रहा है और आपको मॉडुलस भी मिल रहा है, जो कि तीनों की पीरियोडिटी यहाँ पर क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इन दिस केस आपने इसकी एसोसिएटिविटी को भी याद रखना है। इसकी एसोसिएटिविटी जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है सबकी जो एसोसिएटिविटी है वो है, यहाँ से आप देख सकते हैं लेफ्ट टू एल टू आर, मतलब लेफ्ट टू राइट, ठीक है। एसोसिएटिविटी हम इसलिए रखते हैं कि जब भी हमें ऐसे ऑपरेटर्स अपनी एक्सप्रेशन के अंदर देखने को मिले जिसकी पीरियोडिटी सेम होती है, तो आप किसी को भी ले सकते हैं। बट अगेन कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम इसकी एसोसिएटिविटी को डिस्कस करते हैं। एसोसिएटिविटी में हमारे लिए क्या रखा गया है, वो ये कहता है कि अगर आपको सेम पीरियोडिटी के ऑपरेटर्स मिल रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में, ठीक है, तो इसकी एसोसिएटिविटी आप क्या रखें, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास चॉइस है कि मैं डिवीजन को फर्स्ट ऑफ ऑल परफॉर्म करूँ या मल्टीप्लिकेशन को, बट अगर मैं इसकी एसोसिएटिविटी देखूँगा तो वो ये है कि लेफ्ट टू राइट, मतलब ये है कि आप लेफ्ट से शुरू हो जाए और राइट की जानिब जितने भी सेम पीरियोडिटी के ऑपरेटर्स है 1 बाई 1 इसको आप टैकल करते जाएँ। तो लेफ्ट टू राइट तो इस तरह बनता है ना, इस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले मुझे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से 6 बनेगा माइनस 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 एंड देन मॉडुलर 3। और इस तरह अगेन कितने ऑपरेटर्स बच गए, माइनस है, एडिशन है, डिवीजन है और मॉडुलस है। मॉडुलस की अगेन यहाँ पर ये वाली साइड प्रॉपर नहीं है, तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट के ऊपर फोकस करना है। मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में हमें कौन सी ऑपरेटर यूज़ करनी है। ऑब्वियसली पीरियोडिटी किस चीज़ की ज़्यादा है इन तीनों में, और डिवीजन की फर्स्ट है, तो सबसे पहले आप डिवीजन को परफॉर्म कर सकते हैं। सो 5 डिवाइड बाई 2 से आपके पास 6 माइनस 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 आपको कोशेंट वैल्यू देगा और इसका कोशेंट 2 बनता है। तो इस तरह आपने इसको मॉडुलर 3 कर दिया। अब अगेन ब्रैकेट के अंदर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों मिल रहे हैं, तो दोनों की पीरियोडिटी जो है आप सेकंड में देख सकते हैं कि दोनों की पीरियोडिटी सेकंड है, ठीक है। तो मतलब ये है कि आप सब्ट्रैक्शन को फर्स्ट कर ले या एडिशन को फर्स्ट कर ले, कोई मसला नहीं है। बट अगेन इसकी भी, चूँकि ये भी दोनों अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, तो इसकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। तो इसलिए हम 6 माइनस 4 को पहले परफॉर्म करेंगे। तो 6 माइनस 4 से हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 2 और इस तरह मॉडुलर 3। अगेन 2 प्लस 2 से आएगा 4 मॉडुलर 3 और 4 मॉडुलर 3 से आएगा 1, जो कि रिमाइंडर वैल्यू होती है। सो इस तरह ये चीज़ें चलती है प्रोग्रामिंग के अंदर। कंपाइलर इन चीज़ों को इस तरह से टैकल करता है। बट अगेन ये जो ऑपरेटर्स है ये यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, इसके जो अदर टाइप्स है उसमें हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, ग्रेटर देन का, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। इक्वल टू के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं डबल असाइनमेंट यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये बात आप नोट करें, जब भी आप इक्वल टू का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो आपने डबल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करनी है। अगर सिंगल ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो ये इक्वलिटी का मतलब नहीं होता प्रोग्रामिंग के अंदर। ये लेफ्ट वाली वैल्यू को असाइन करता है राइट में, और वो हमेशा इसके राइट में वेरिएबल होता है। सो इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है। ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है, ठीक है। तो जब भी आप नॉट इक्वल टू को यूज़ करेंगे, जैसे कि 2 और 3, सो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3, तो आप किस तरह लिखेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर, तो आप लिखेंगे 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3। इट इज़ सिंपल, ठीक है। अगर आप लिखते हैं कि 2 और 2 बराबर है, मैथमेटिक्स में हम इसको इस तरह लिखते हैं 2 इज इक्वल टू 2, बट इन प्रोग्रामिंग अगर आप इसको लिखेंगे तो आप लिखेंगे 2 बराबर है 2। तो इन चीज़ों की आपने आपने जो है ना एहतियात करना है इन चीज़ों का। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसकी एसोसिएटिविटी वगैरह। तो आप देख सकते हैं ये इसके नेम है, ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखे हैं। और इन सब की जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जहन में रखें। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं तीसरी कैटेगरी, जिसको हम लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास ये डबल एंड है, तो इसको प्रोग्रामिंग के अंदर हम लॉजिकल एंड कहते हैं। ये इसको हम लॉजिकल आर कहते हैं, और ये सिंगल एक्सक्लेमेशन का जो मार्क है इसको हम लॉजिकल नॉट कहते हैं। इसका काम होता है डिफरेंट कंडीशंस को कंबाइन करना।
ठीक है। अभी कैसे कंबाइन की जाती है आपको इन चीज़ों की इल्म नहीं होगी, बट आप सिर्फ इसके नाम याद रखें कि इस तरह की ऑपरेटर डबल एंड वाला, इसको हम प्रोग्रामिंग में लॉजिकल एंड कहते हैं, और डबल स्टैंड जो होते हैं इसको हम लॉजिकल आर का नाम दे देते हैं, और इसको हम लॉजिकल नॉट कहते हैं। और इसकी एसोसिएटिविटी क्या है वो भी आप देख सकते हैं। लॉजिकल एंड की जो एसोसिएटिविटी है वो भी लेफ्ट टू राइट है, लॉजिकल आर की भी लेफ्ट टू राइट है, और नेगेशन भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी भी जो एसोसिएटिविटी है वो आप देख सकते हैं, राइट टू लेफ्ट है। राइट टू लेफ्ट का मतलब ये होता है कि अगर मल्टीपल नेगेशन आपकी एक्सप्रेशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो सबसे पहले आपने कौन सा परफॉर्म करना है, तो इस मकसद के लिए आपने सबसे पहले राइट वाला लेना है, फिर इसके बाद अगेन जो राइट का होगा, फिर उसके बाद जो राइट में होगा। इसी तरह आपने इन चीज़ों को देखना है, बट वक्त के साथ साथ आप चीज़ों को आप जब प्रैक्टिकल हम करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। इसके बाद एक और कैटेगरी है जिसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये आप देख सकते हैं सिंगल जो मसावी का निशान है, ठीक है, इसको हम असाइनमेंट कहते हैं। असाइनमेंट का काम ये होता है कि ये एक वैल्यू असाइन करता है किसी भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं इंट ए इज इक्वल टू बी, सॉरी 2, तो ये हम क्या करते हैं, ये 2 हम पास करते हैं ए के अंदर, ठीक है, यानी ये 2 जो है ना ये हम रखते हैं इनसाइड दी ए। तो ये किस ऑपरेटर के थ्रू हम कर रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। अगर आप इसको इस तरह लिखेंगे ए इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब ये है कि अब ए और 2 आपस में इक्वल है, ठीक है, इसमें फ़र्क ये है। एनीवेज, एड एंड असाइन ऑपरेटर, ये सब्ट्रैक्ट एंड असाइन ऑपरेटर है, ये मल्टीप्लाई एंड असाइन ऑपरेटर है, ये डिवाइड एंड असाइन ऑपरेटर है, और ये मॉडुलस एंड असाइन ऑपरेटर है। इन चीज़ों का क्या काम है, ये क्या है, आपको शायद इसको आप पहली दफ़ा देख रहे होंगे, बट ये भी आप जब हम प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि ये किस तरह वर्क करता है। बट अब तक के लिए आज आपने सिर्फ इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है, ये क्या है, ताकि जब हम आगे यूज़ करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर इन चीज़ों को, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम ये क्या लिख रहे हैं, ठीक है। तो बाकी इसकी वर्क ये किस तरह करता है ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इसकी भी एसोसिएटिविटी अगर आप देखें, जितने भी असाइनमेंट के ऑपरेटर्स हैं, शायद इस लिस्ट में वो सारे ऑपरेटर्स ना हो जो यहाँ इस टेबल में आपको नज़र आ रहे हैं, तो सबकी एसोसिएटिविटी जितने भी असाइनमेंट के ऑपरेटर्स है उसकी एसोसिएटिविटी क्या है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। बाकी जितने भी आज अब तक हमने पढ़े हैं सबकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट थी, बट असाइनमेंट के जितने भी ऑपरेटर्स है सारों की जो एसोसिएटिविटी है, हायरार्की जो है उसकी, वो है राइट टू लेफ्ट, ठीक है। और ये राइट टू लेफ्ट किस तरह है ये भी आपको आगे जब प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग होगी तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आखिरी जो कैटेगरी है इसकी वो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब प्लस प्लस। तो जब भी अपनी प्रोग्रामिंग में आपको ये भी देखने को मिलेगा, प्लस प्लस का साइन हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, स्पेशली लूप्स के अंदर कंडीशंस जब हम इस्तेमाल करेंगे। और ये माइनस माइनस, इसको प्रोग्रामिंग के अंदर डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, प्लस प्लस को इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसका एक्चुअल काम ये होता है कि जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आपकी वैल्यू 1 इंक्रीज़ भी कर सकती है, डिक्रीज़ भी कर सकती है। प्लस प्लस इसको 1 इंक्रीज़ करता है, माइनस माइनस इसको 1 डिक्रीज़ करता है, बट कैसे करता है अभी आप लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं होगी। नेक्स्ट लेक्चर का आपको इंतजार कीजिए, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। अब आज आपने सिर्फ इन चीज़ों के नाम याद रखने हैं कि ये किस तरह का ऑपरेटर है, ठीक है। इन दोनों के बीच जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट है, यानी ऑलमोस्ट जितने भी ऑपरेटर्स है सबकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, बस असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो सारे राइट टू लेफ्ट है, ठीक है। और आखिर में बिट वाइज ऑपरेटर्स ये क्या होते हैं, सिंगल एंड को हम बिट वाइज एंड ऑपरेटर कहते हैं, सिंगल स्टैंड को हम बिट वाइज आर ऑपरेटर कहते हैं, डबल स्टैंड को हमने लॉजिकल आर कहा था, ठीक है। ये जो है इसको हम बिट वाइज एक्स ओ आर ऑपरेटर कहते हैं। एक्स ओ आर मतलब एक्सक्लूसिव आर, ठीक है। अब ये चीज़ें अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम इसको इंडिविजुअली पढ़ेंगे, सारी चीज़ें जो है ये हम एक साथ नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। इसके डिस्कस करने में हमारे बहुत से लेक्चर्स निकल जाएंगे, तो ये चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता सब कवर करेंगे। आज आपने सिर्फ इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ये आप देखें, इसको हम बिट वाइज नॉट ऑपरेटर कहते हैं, और ये लेफ़्ट शिफ्ट, और ये जो है इसको हम राइट टू शिफ्ट कहते हैं। तो ये ऑपरेटर्स है, इसकी एसोसिएटिविटी भी आप देख लीजिए। वंस कॉम्प्लीमेंट भी हम इसको कह सकते हैं। ये जो बिट वाइज नॉट है इसको हम वंस कॉम्प्लीमेंट का ऑपरेटर भी कहते हैं, और इसकी भी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट के दो जो ऑपरेटर हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इन दोनों की भी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है। और इसी तरह एंड बिट वाइज आर और बिट वाइज एक्सक्लूसिव आर, ठीक है। इन तीनों की भी एसोसिएटिविटी जो है वो लेफ्ट टू राइट, ठीक है। बट ये चीज़ें हम प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग के अंदर मज़ीद डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप इस चीज़ों को, इसके सिर्फ नेम याद रखें, तो आज का लेक्चर यहाँ तक काफ़ी होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन चीज़ों को बाकायदा डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफिज़।